अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करें बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है जी, बाय केमिकल मेथड। चलें सिंपल सी बात करें कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा क्यूट और लवली सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बला है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि एक मेटल है भाई, दूसरी मेटल के ऊपर उसने डिपॉजिट करना है, हमने उसके ऊपर तय लगानी है, उसकी थिन लेयर लगानी है, ठीक है। तो अब हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या बला है भाई? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कि हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग mean deposited a thin layer of one metal over another metal by passing electricity by electrolysis। ओके जी, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर एक मेटल जो है वो दूसरे पे डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है जी। क्लियर? पक्का? चले ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। अब बात करते हैं कि इसको हमने करना कैसे है, इसका जर्नल प्रोसीजर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो भी 9th क्लास में जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी डिस्कस कर लेंगे। चलें जी रेस कर दें इसको। ओके चलें जी। जी ये मैंने एक टैंक बनाया है। टैंक 2 तरह के होते हैं, एक वो जो डिस्कों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक ये टैंक हैं जिसमें हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये टैंक जो है इसको हम बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम है इलेक्ट्रोलैटिक टैंक। इलेक्ट्रोलैटिक टैंक, ठीक है जी। अब ये किससे बना हो सकता है? ये भाई 3 तरीकों से बना हो सकता है। इट इज मेड ऑफ कर सकते हैं। कैसे जी? ये ग्लास का बना हो सकता है, सीमेंट का बना हो सकता है, या फिर वुड का बना हो सकता है। ये वाला जो टैंक है इस ग्लास का बना हो सकता है, सीमेंट का बना हो सकता है, या फिर वुड का बना हो सकता है। क्लियर जी? अच्छा जी, उसके बाद ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो एक ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जोड़ा जाता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। जो पॉजिटिव से जोड़ा जाता है वो एनोड और जो नेगेटिव से जोड़ा जाता है वो कैथोड होता है, ठीक है जी। चलें जी, अब इस इलेक्ट्रोलैटिक हमने ये मतलब इलेक्ट्रोलैटिक टैंक तो ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद ही आपने इसके साथ एक इलेक्ट्रोड लगाना है, एक एनोड लगाना है और एक कैथोड लगाना है। ऊपर वाला रेस कर देना, समझ आ गई थी? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा चलें जी, अब जी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जाएगा वो तो बन जाएगा
एनोड बन जाएगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा वो हमारा बन जाएगा कैथोड। ठीक है, जो नेगेटिव से वो कैथोड, जो पॉजिटिव से वो एनोड। ठीक है जी। अब इस बात पे आपने गौर करना है, जिस पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मेटल डिपॉजिट करनी है, वो आपका कैथोड होना चाहिए। ठीक है जी, वो क्या होना चाहिए? कैथोड होना चाहिए। जैसे जी फर्ज करें ये हमने स्पोन, ठीक है, स्पोन के ऊपर या कोई और चीज़ जिसके ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है वो आपका कैथोड होना चाहिए, वो कैथोड के साथ जोड़ना है। ठीक है जी। और जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जैसे आपके पास सिल्वर है, ठीक है, आप यहाँ पे कौन कौन सी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, जो करनी है, जैसे आपने क्रोमियम की करनी है, ठीक है, उसके बाद जी सिल्वर की कर सकते हैं, उसके बाद जिंक की कर सकते हैं, उसके बाद टिन जिसे SN बोलते हैं, ठीक है जी, और कॉपर। तो ये जो है आपके सिलेबस में है कि हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अकेली की पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इनमें से जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरे पे करनी है तो वो वाली आपने ले लेना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा जी। अब ये जो कैथोड है इसको यहाँ लटकाने से पहले पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम फिजिकल मेथड करते हैं तो पहले उस शीट को वॉश करते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस है जिसे हम क्लीनिंग ही कहेंगे, सिंपल जुबान में क्लीनिंग प्रोसेस। लटकाने से पहले, यहाँ लटकाने से पहले उसकी क्लीनिंग करनी है। वो कैसे करनी है जी? फर्स्टली आपने उसको क्या करना है, इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 क्लीनिंग के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने उसको सैंड से वॉश करना है, सैंड अच्छे से, सैंड मतलब रेत, भाई रेत से उसको ज़रा अच्छे से, ठीक है, उसको शक कर देना है। ठीक है, उसको अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश मतलब उसको रगड़ना है, उसके ऊपर जो भी कोई मैल किचैल ये होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पक्का? चलें जी, अब ये हमने कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि हम कास्टिक सोडा लेंगे, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब ये कास्टिक सोडा क्या बला है? कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ आपने वॉश करना है इसको। ठीक है, इसके वॉश करना है। क्लियर? पक्का? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 शक। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में शक करना है। स्टेप नंबर 2 में उसके ऊपर ज़रा ध्यान से, ये बड़ा क्रोसिव होता है। क्रोसिव मतलब ख़तरनाक है, आपके अगर कहीं लग गया तो आपकी खैर नहीं, आप अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे लगेगा वहाँ पे वो आपको झुलसा देगा, उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे जहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस ज़रा एहतियात से आपने बरतना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, टक। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 बड़ा इजी है। आपने वॉशिंग करनी है विद वाटर, वॉशिंग विद वाटर। इससे तो हम रोजाना ही पाला पड़ता है वाटर से। तो आपने क्या करना है, उसके बाद 3rd स्टेप में पानी के साथ उसको अच्छे से वॉश कर देना है। ठीक है, और जब ये वॉश हो जाए उसके बाद आपने इसको एज अ कैथोड, एनोड नहीं, एज अ कैथोड लटका देना है। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल आपने इस पे डिपॉजिट करना है, जिसको आपने साफ किया है उस पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ टक कर देना है। ठीक है, जोड़ देना है उसको। क्लियर? चलिए, मज़ा आ रहा है? वाह, चलें जी, नोट करते रहें, वीडियो क्रॉस करके नोट कर लिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमने उसको लटका दिया है तो होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपने एक सॉल्यूशन लेना होता है, रिस्पेक्टिव एनोड। इसका क्या मतलब है? रिस्पेक्टिव एनोड का मतलब कि भाई अगर आपने सिल्वर लिया है तो सिल्वर का कोई साल्ट लेना है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट,
ठीक है। अगर आपने कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट या उसके रिलेटेड कोई और, यानी कि जो भी आपने एनोड लेना है उसका रिस्पेक्टिव साल्ट लेना है, उसका सोल्यूशन आपने इस टैंक में लेना है, ठीक है। होगा क्या फिर उसके बाद जब आप इसको बैटरी से जोड़ देंगे, अच्छा जी 2 चीज़ें याद रखनी है, ये जो बैटरी है वो लो करंट होना चाहिए उसमें, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। चलें ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट में होगा करंट आपने लेना है लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप फर्ज करें ज़्यादा हाई स्पीड करंट ले लेंगे तो डिपॉजिटिंग तो यूं करके हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि ये एनोड जल्दी से इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। जब इस पर डिपॉजिट होगा तो कहीं पे यूनिफॉर्म हो जाएगा, कहीं पे यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि कहीं पे वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और कहीं पे डिपॉजिट होगा ही नहीं, तो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही नहीं होगी। इसलिए हमने लो करंट लेना है, ठीक है जी, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा जी नेक्स्ट जी, करंट तो हमने ले लिया, उसके बाद क्या होगा फिर? अच्छा जी उसके बाद जी आपने करंट जो लेना है ना, वो करंट 2 तरह का होता है, एक होता है एसी करंट एंड नेक्स्ट होता है डीसी करंट। एसी करंट वो जो आजकल हमारे ये जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी एसी करंट है, ठीक है। इसमें पोलैरिटी चेंज होती है, यानी कभी पॉजिटिव ये कभी पॉजिटिव ये, ठीक है। अगर हम एसी लगा देंगे तो कभी ये एनोड बन जाएगा तो कभी ये एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिटिंग कैसे होगी? जितनी वो इधर होगी उतनी वो इधर हो जाएगी, ठीक है, तो फायदा ही नहीं होगा। इसलिए हमने करंट कौन सा लेना होता है? डीसी करंट, जिसकी पोलैरिटी चेंज ना हो। डीसी मतलब कि भाई आपने उसके साथ बैटरी जोड़नी है, ठीक है, उसके साथ बैटरी जोड़नी है, ना कि आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है जी। चलें जी अब ये भी हो गया। नेक्स्ट होगा क्या कि जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो इसमें से ये जो चीज़ है जो भी होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे छोड़ देगा। जो भी चीज़ होगी, जैसे आगे हम बात करेंगे, तो ये वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और जो भी चीज़ होगी वो मेटल प्लस आ जाएगा, वो सोल्यूशन में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये माइग्रेट करेंगे इस तरफ, इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के जाके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करके उस पर डिपॉजिट हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गई है। चलिए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जनरल प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, नेक्स्ट अब हमने एग्जाम्पल्स ही बस कर रही हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर मतलब एजी मतलब चांदी, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी। तो इसकी आपने डिपॉजिटिंग करनी है, किस पे डिपॉजिटिंग करनी है? जैसे स्पोन हो गया, आयरन हो गया, कोई और चीज़, ठीक है जी, तो उस पर आपने उसकी डिपॉजिट करना है उसको, ठीक है जी। चलें जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है, नाम याद रखना है इसका, अब मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इसमें क्योंकि हमने अब क्या लेना है? सिल्वर, तो ये हमारा हो गया जी सिल्वर मेटल, इसको एज आ एनोड, क्योंकि इसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा जी नेक्स्ट जी, ये जिस पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमारा हो जाएगा कैथोड, ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है, ये हमारा हो गया कैथोड, चलिए कैथोड हो गया। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये हमने डीसी करंट लगाया है, ठीक है जी। उसके बाद जी होगा क्या, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है इसमें आपने एक सोल्यूशन लेना है, जो हमारी बुक लिख रही है कि इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट लेना है, सिल्वर
नाइट्रेट रिस्पेक्टिव होता है और इसकी खासियत है कि ये जल्दी से डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज आपने करंट रखना है और इसको डिपॉजिट करना है। ठीक है जी, तो होगा क्या, यहाँ से ये जो सिल्वर है ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज है ना, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैथोड है, तो ये साहब पॉजिटिव जो हैं ये इसकी तरफ चले मेहमान नवाजी के लिए, तो वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, वो होंगे कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर से आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसके साथ प्लस और नेगेटिव मिलके डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर जी, पक्का? अच्छा जी, तो रिएक्शन अगर हम लिखें, इसके रिएक्शंस क्या होंगे, तो बड़ा इजी सा रिएक्शन है। सबसे पहले एट एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे भाई ये होगा कि जो सिल्वर है वो अपना सिल्वर प्लस आयन बना देगा और नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सिल्वर आयन बन जाएगा। अच्छा जी, एट कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड उस पे ये जो सिल्वर साहब हैं ये अपने दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम के वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, जब तक ये वहाँ पहुँचेगा ये इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये जो है फिर से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके ऊपर सिल्वर की तह जम जाएगी, ये दोबारा से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर दोबारा से डिपॉजिट हो जाएगा। ये है हमारी सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली वीडियो में क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आई होप कि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।